मैं अनु शर्मा, हेड ऑफ बिजनेस राजनंदिनी साड़ीज। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मेरे लिए यहाँ काम करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे किसी दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो मुझे ये ऑफिस छोड़ना होगा। अनु। जी सर। सुबह तुम्हारी और आर्या सर की क्या बात हुई थी? सर मैं उनसे राजनंदिनी जी के बस जब आर्यवर्धन सर तुम्हें राजनंदिनी के बारे में सब सच बता चुके हैं तो फिर क्यों बार बार वही बात उनसे पूछती रहती हो? देखा ना, अब तुम्हारी वजह से सर की तबीयत भी खराब हो गई। सर की सिर्फ तबीयत नहीं, इस ऑफिस में ऐसा बहुत कुछ है जो मेरी वजह से खराब हुआ है, इसलिए अब मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? कि अब मैं इस ऑफिस में काम नहीं करूंगी। मतलब ये है मेरा ट्रांसफर एप्लीकेशन। अनु, हमने एप्लीकेशन टाइप किया। जी मैम, ये चेंडे, ये अभी एप्लीकेशन सीधा आर्यवर्धन सर के पास जाएगी और अब वो डिसाइड करेंगे कि इसका क्या करना है। डोंट वरी अनु, तुम घबराओ मत। तुमने जो भी डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया है, अपने लिए भी और आर्य सर के लिए भी। आप बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हैं? भूलिए मत, छोटी मैं हूँ, आप नहीं, इसलिए आपको कोई हक नहीं है बच्चों की तरह इस तरीके से एक्ट करने का। और हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है सो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हेल्थ को लाइटली लेंगे, समझे? खाइए। तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है? इस टूटे हुए इंसान को तुमने ही आकर जोड़ा था और एक मैं इसने तुम्हें तोड़कर रख दिया। आई एम सॉरी। आर्या, क्या? तुम्हें ये देने आया था। ये क्या है? ये अनु का ट्रांसफर एप्लीकेशन। वो चाहती है कि उसका दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हो जाए। नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो इस सूरत में वो नौकरी छोड़ देगी। क्या? इस बार वो रुकने वाली नहीं है, मैंने उसकी आंखों में देखा है। अब क्या होगा वही डिसाइड करेगी, कोई और डिसाइड नहीं कर पाएगा। और उसने ये फैसला लिया है कि या तो उसका ट्रांसफर हो या वो ये कंपनी छोड़ देगी। तुम्हारे पास तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। साइन कर देता हूं। वो चाहे इस ऑफिस से चली जाए पर मैं उसे इस कंपनी से नहीं जाने दूंगा। शायद मेरा उससे जुड़े रहने का एक ही रास्ता बचा है कि वो चाहे दूरी से ही पर वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ जुड़ी रहे, मेरे साथ जुड़ी रहे। आर्य, ये फ्रूट खा लो। झेंडे, तुम यहाँ? वो कुछ जरूरी काम था। कौन सा काम? वो माँ, वो क्या है ये?
अनु ट्रांसफर चाहती है? आर्य, तुम इस पेपर पे साइन नहीं करोगे। ऐसा नहीं किया तो अनु जॉब छोड़ देगी और कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन आर्य, आर्य, तुमने भले हार मान ली, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अनु को रोक कर रहूंगी। पुष्पा जी, जूते का साइज एकदम ठीक है। कल से आपको मॉर्निंग वॉक पर आना होगा। मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए ना शरीर में ताकत तो होनी चाहिए ना। वो कहाँ से आएगा? कुछ खाने तो दे नहीं रहे हो मुझे, ना रोटी खाने दे रहे हो, ना चावल खाने दे रहे हो, बस घास फूस खिलाए जा रहे हो। अरे माने कि मेरी शक्ल भले गाय जैसी होगी, लेकिन मैं तो इंसान ही हूँ ना। अरे शर्मी जी, देखिए तो सही, ये जूते कितने अच्छे लग रहे हैं आपके पैरों में। मैं आपने अपने लिए रनिंग शूज क्यों लिए हैं? अनु, तेरी मम्मी नहीं लाई है, मैंने लाए उसके लिए ये शूज। पर क्यों? अनु, तेरी मम्मी को अचानक से शुगर निकली है। क्या? हाँ, अपने मोहल्ले में ही मेडिकल कैंप हुआ था, उसमें चेकिंग हुआ तो वहीं से पता चला है। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है मम्मी? अरे अनु, तुम क्यों टेंशन ले रही है बेटा? डॉक्टर ने कहा है कि ये जो शुगर की बीमारी है ना, ये कोई बड़ी बीमारी थोड़ी ना है। रोज करेले का जूस पीऊंगी और अपने खाने पीने का ध्यान रखूंगी जो मैं रखती हूँ, और थोड़ा चलूंगी फिरूंगी तो शुगर ऐसे काबू में रहेगा। पर वही तो इनसे नहीं हो रहा है ना अनु। आप है ना मेरे पति है, सास बनने की कोशिश मत कीजिए, वरना शुगर से मैं मरूं ना मरूं, आपके तानों से जरूर मर जाऊंगी। और तू क्यों ऐसे रोनी सूरत बना के बैठी है, हैं? जा सिमरन से जाके मिल, तेरा मूड फ्रेश हो जाएगा। पुष्पा जी, फ्लश नहीं, फ्रेश। आप समझ गए ना? जा अच्छा। सिमरन, तुझे पता है मैं हरे सर से ना राजनंदी जी के बारे में बात करने ही वाली थी कि तभी उन्हें चक्कर आ गए। तो तेरे सवालों का जवाब कौन देगा? एक इंसान है, गायत्री माँ। मुझे पक्का यकीन है कि वो मुझे मेरे सवालों का जवाब देंगी। उन्होंने हमेशा मुझे खुद की बेटी की तरह ट्रीट किया है यार। देख अनु, मुझे वो ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। समझ नहीं आती है मतलब जब उन्हें पता था कि आर्य सर शादीशुदा है, तो तेरे साथ एक्स्ट्रा स्वीट क्यों बन रही थी? वो तुझे बेटी की तरह मानती है ना। कोई अपनी बेटी से इतनी बड़ी बात छुपाता है क्या? बार बार तुझे घर बुलाना, फिर आर्य सर को तुझे घर ड्रॉप करने के लिए कहना, मुझे ये सब सही नहीं लगा। बात तो तेरी सही है सिम्मो, पर मुझे इस तरह ना वहाँ पर शक करना बिल्कुल ठीक नहीं लगा। तू अभी भी सही और गलत में पड़ी हुई है। तू एक नंबर की झल्ली है। ये अमीर लोग ना हम मिडिल क्लास लोगों को ना सच बताने लायक ही नहीं समझते। इन अमीर लोगों के डबल स्टैंडर्ड की वजह से ना तेरा नुकसान हो गया अनु। नहीं, गायत्री माँ ऐसी नहीं है। उनके लिए मिडिल क्लास हाई क्लास इसका कोई मतलब नहीं है। पर ऐसे तो आर्य सर भी नहीं है। किस पर भरोसा करूं, किस पर नहीं? क्या है राजनंदिनी का सच और कैसे पहुंचूंगी मैं उन तक?